दोस्तों, आज की कहानी है अकबर बुद्धिमान राजा था। दोस्तों, बीरबल का कहानी तो आपने बहुत सुना, लेकिन बुद्धिमान अकबर की कहानी की नैतिकता यह है कि आप इतने बुद्धिमान और होशियार बनो कि सिर्फ आपके अपने नहीं बल्कि आसपास के लोग भी इसकी चर्चा करें। जैसे राजा की चर्चा उनके राज्य के अलावा अन्य राज्य में भी हो रही थी। मुसीबत में हमें हमेशा अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अपनी समस्या को हल करने का निवारण मिल सकता है। साथ ही जल्दबाजी में आप किसी गलत फैसले पर नहीं पहुंचेंगे। इस कहानी में भी यही हम बताएंगे कि कैसे व्यक्ति को मुसीबत या किसी परीक्षा के समय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से मुसीबत हल होगी, लेकिन उसे हल करने का तरीका जरूर मिल जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को सही समय में अपनी बुद्धिमानी का होशियारी जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसकी बुद्धिमानी के चर्चे उनके राज्य के अलावा बाकी अन्य राज्य में भी हो रहा था। राजा की प्रजा उन्हें बेहद होशियार भी मानते थे। राजा की बुद्धिमानी की वजह से ही पड़ोसी राज्य के राजा, रानियां, राजकुमारी आदि सब उनसे जलते थे और उनकी होशियारी को परखने के लिए अलग अलग तरीके से उनकी परीक्षा लेते थे। लेकिन राजा हर परीक्षा में सफल रहते थे। कैसे? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर हुआ करता था जहाँ के राजा अकबर थे। वह बहुत बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धि और चतुरता के चर्चे हर जगह फैली हुई थी। राजा हर किसी को सोच समझ कर ही कुछ बोलते थे और कभी भी आरोपों की बातों को सुनने बिना कोई फैसला नहीं सुनाते थे। राजा की बुद्धिमानी के चर्चे हर जगह मशहूर थे। आसपास के राज्य के राजा, रानियां, राजकुमारी आदि उनसे ईर्ष्या भी करते थे। इसी जलन की वजह से कई राज्य के राजा, रानियां और राजकुमारी ने राजा की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए अलग अलग तरीके निकाले, लेकिन हर बार राजा दूसरे शासक के द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हो जाते थे। खुद को चतुर और बुद्धिमान साबित भी कर देते थे। एक दिन राजा की बुद्धिमानी परखने के लिए एक राजकुमारी आई। उसके हाथ में 2 फूलों की माला थी। उन दोनों माला में एक असली और दूसरा नकली थी। उन दोनों माला को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि असली माला कौन है और नकली माला कौन है। राजकुमारी ने दोनों माला को राजकुमार के सामने रखा और कहा, हे राजन, अगर आप इतने बुद्धिमान हैं तो ये बताएं कि इनमें से असली फूलों की माला कौन सी है। राज दरबार में बैठे सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें भी असली और नकली फूलों की माला पहचान में नहीं आ रही थी। सभी ये सोचने लगे कि आखिर राजा कैसे असली माला पहचानेंगे। राजा को भी दोनों माला देखकर हैरानी हुई, लेकिन उनके दिमाग में एक तरकीब सूझी। उन्होंने तुरंत अपने सेवक से बोला कि बगीचे की खिड़कियां खोल दो। सेवक ने जैसे ही खिड़कियां खोली तो बाहर फूलों पर बैठी मक्खियां उड़कर अंदर आने लगा। राजा कुछ देर मधुमक्खी को देखते रहे। फिर जैसे ही एक मधुमक्खी फूल की माला पर बैठी, वैसे ही राजा ने असली फूल की माला को पहचान लिया और बोला, अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सा है। राजा ने उसी समय असली फूलों की माला की तरफ इशारा किया जिस पर मक्खी बैठी हुई थी। राजा की इस बुद्धिमानी को देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि हर राज्य में आप जैसा बुद्धिमान राजा जरूर होना चाहिए। राजकुमारी ने भी राजा की इस होशियारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और राजा की तारीफ में दरबार में कुछ शब्द बोले और फिर अपने राज के लिए चल दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, यदि आप हर सवाल या किसी मुसीबत के वक्त अपने बुद्धि का प्रयोग करें तो आप हर सवाल का जवाब भी ढूंढ सकते हैं।
और साथ में मुश्किल से मुश्किल मुसीबत हल भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।